साथ रोहित मौजूद हैं रायपुर से और साथ ही भोपाल से राकेश शर्मा मौजूद हैं। हम इनसे लेते हैं जानकारी कि कहाँ क्या हुआ। राकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में जो 144 नामों की सूची जारी की गई है, उसमें कितने पुराने चेहरे हैं और कितने नए चेहरे? देखिए अभी जी, इस बार यदि बात की जाए तो अधिकांश सिटिंग एमएलए को जो है इस बार कांग्रेस ने जो है चुनावी मैदान में उतारा है। और देखिए यदि बात की जाए तो यदि कैंडिडेट्स की बात की जाए तो कैंडिडेट में लगभग 144 नामों में यदि बात की जाए तो करीब 39 प्रत्याशी ऐसे हैं जो ओबीसी वर्ग से हैं। और यदि बात की जाए तो पार्टी ने करीब 65 टिकट ऐसे दिए हैं जो 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए हैं। और इस 144 नामों में 19 महिलाओं को भी जो है प्रत्याशी बनाया गया है, 6 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को टिकट दिया गया है, 5 जैन समुदाय से हैं, तो वहीं 1 मुस्लिम को टिकट दिया गया है। तो कह सकते हैं कि अधिकांश जो टिकट दिए गए हैं उनमें पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों को जो है इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताया है। साथ साथ यदि बात की जाए तो इस बार जो कमलनाथ सरकार में जो मंत्री थे उनमें अधिकांश लोगों के नाम आ चुके हैं, अधिकांश उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। और साथ ही बात की जाए तो इसमें कांग्रेस ने जो है भोपाल मध्य से जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो आरिफ मसूद को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे और एक बार फिर से उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार रही है कांग्रेस। उनका मुकाबला जो है बीजेपी के ध्रुवनारायण सिंह से होगा, जो कि 2008 से लेकर 2013 तक ध्रुवनारायण सिंह वर्तमान विधायक रहे थे। और उसके साथ ही दतिया से अवधेश नायक जो कि बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वहीं पोहरी से कैलाश कुशवाहा को टिकट मिला है और पिछोर से शैलेंद्र सिंह कैंडिडेट जो है। राकेश, एक नया नाम विक्रम मस्ताल का भी आ रहा है बुधनी से, जहां वो मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैदान में उतारे गए हैं। विक्रम सिंह मस्ताल की पृष्ठभूमि क्या रही है? देखिए अभी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विक्रम मस्ताल इसके पहले सीरियल में जो है हनुमान की भूमिका के माध्यम से चर्चाओं में आए थे। और यही कारण था कि जो विक्रम मस्ताल को जो है कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वेटेज दिया और उनको एक जो है बुधनी में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। विक्रम मस्ताल की जो एक यदि बात की जाए इमेज है, वो एक साफ सुथरी छवि है और इसी कारण से किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। राजनीति में एक नया चेहरा है। इसके पहले बात की जाए तो क्योंकि वो सीरियलों में काम करते थे, तो ऐसे में दर्शकों पे उन्होंने खासी गहरी अमिट छाप छोड़ी है और इसी के चलते जो है कांग्रेस ने उन पर जो है दांव खेला है। विक्रम मस्ताल जो है हनुमान की भूमिका के उन्होंने सीरियलों में हनुमान की भूमिका निभाई है। और यही कारण है कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो कांग्रेस ने एक सीरियल जो अभिनेता है उन विक्रम मस्ताल, उसको जो है चुनावी मैदान में उतारा है। विक्रम मस्ताल से हम कई बार चर्चा भी करते थे, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो काफी कहा जाता है बहुत सौम्य प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और इसी कारण से जो है उनकी सौम्य प्रवृत्ति या कहा जाए कि राजनीति से परे व्यक्ति नजर आते हैं वो। और इसी कारण से विक्रम मस्ताल को जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट में उतारा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो व्यवहार है उसी तरह जो है विक्रम मस्ताल का है। तो एक साफ सुथरी छवि, एक सौम्य व्यक्तित्व, इन्हीं तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस ने जो अपना सर्वे कराया था उसमें विक्रम मस्ताल भी टॉप पे आए थे। और यही कारण थे कि उनको जो है इस बार बुधनी से कांग्रेस चुनावी मैदान में। राकेश, आप बने रहे, एक बार मैं रोहित के पास चलता हूं। रोहित, छत्तीसगढ़ में भी आखिरकार कांग्रेस की पहली सूची जारी हो गई है और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि पहले चरण की जो सभी सीटें हैं उस पर कम से कम कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। हमने एशियन न्यूज में यह खबर प्रमुखता से चलाई भी थी कि पहली सूची में 29 नाम हो सकते हैं और 30 नाम जारी कर कांग्रेस ने एक तरह से इस खबर पर मुहर लगा दी है। जो प्रमुख नाम है, कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए एशियन न्यूज ने प्रमुखता से ये बात रखी थी कि कांग्रेस के इन विधायकों को टिकट मिल सकता है और उसी के अनुरूप ये दिखाई दे रहा है। तो यानी कहें तो खबर पर मुहर लग गई है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सारी वीवीआईपी सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां पर कांटे की टक्कर वीवीआईपी सीट पे मानी जा रही थी, वहां पर भी प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इसके अलावा कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। इसके अलावा आधा दर्जन फिलहाल के जो विधायक हैं उनकी टिकट भी जो है वो काट दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगभग 14 सीट एसटी सीट हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 3 एससी सीटें हैं
जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर दिया। इसके अलावा अगर हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाएगी जिसपे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बात किया जा रहा था, तो पाटन से उनको जिम्मेदारी गई है। वहीं पे अगर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात की जाएगी तो उनके अपोजिट में गिरीश देवांगन, जो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं और काफी कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, तो उनको टक्कर देने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को टक्कर देने के लिए गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पिछली बार 2018 के चुनाव पे कुणाल शुक्ला को यहां कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कहीं न कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा जो महिलाओं की बात करें तो इस पर कांग्रेस की पहली सूची पे महिला प्रत्याशियों की भी अच्छी संख्या जो है वो दिखाई दे रही है। 4 महिला प्रत्याशियों को कांग्रेस ने भरोसा जताया है। भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी पर है, डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, उनकी सूची पर नाम दिखा रहा है। खैरागढ़ से जिस प्रकार से उपचुनाव हुआ था, रोहित, जो कुछ और नाम बड़े दिखाई दे रहे हैं, एक तो जो दीपक बैज को आखिरकार वापस चुनाव मैदान में, उनकी जो पारंपरिक विधानसभा सीट थी चित्रकूट, उससे दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। तो एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो कि इस समय मौजूदा सांसद हैं, चाहे वो माफ कीजिएगा, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हो या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज, दोनों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। इस स्ट्रेटेजी को आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये लोग संभाल रहे थे, ऐसे में सांसदों, जो सांसद बहुमत के साथ अच्छी संख्या में सीट जीत के आए और लोकप्रिय माने जाते हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं पार्टी ने भरोसा जताया है। और पिछले दिनों जो खबर चल रही थी, चर्चा चल रही थी, उस पर चित्रकूट का ही जिक्र हो रहा था कि चित्रकूट से जो है सांसद दीपक बैज को जिम्मेदारी दी जा सकती है और खास करके बस्तर बेल्ट पर जिम्मेदारी देने का, क्योंकि काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और हाल ही में उनका कद जो है बढ़ाया गया था, संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सांसद वो वर्तमान पर है। इसके साथ ही ये माना जा रहा था, उसी समय से ये तय माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो चित्रकूट से जो है दीपक बैज को जिम्मेदारी दे सकती है। उसी के अनुरूप जो है इसकी जो है वो प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित हुए, उनको जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी में भी ये क्योंकि उनका कद उनका भी बढ़ाया गया था और काफी लोकप्रिय और संगठन का कामकाज संभाल रहे थे, ऐसे में उनकी भी चर्चा थी कि बिलासपुर संभाग के एक सीट से उनको भी जिम्मेदारी दे सकती है, तो उनको भी उसी के अनुरूप लोरमी से जिम्मेदारी दी गई। तो कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो सांसदों पर भी है, सांसदों को भी मैदान पे उतारा गया ताकि कहीं पे पेंच ना फंसे और कहीं पे भी दिक्कत होती है, जो सीटें पर कहीं कमजोर साबित होते हैं, वहां पर जो बड़े कद के नेता है उनको उतार कर कहीं ना कहीं समीकरण को जो है वो व्यवस्थित करने का एक तरह से प्रयास है। दोनों ही सांसदों को और जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान पे है उनको जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। रोहित, ऐसे ही एक सीट जिसकी मैं चर्चा आपसे जरूर करना चाहूंगा, दंतेवाड़ा की सीट, जो बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की पारंपरिक सीट रही है और जहां से उनकी पत्नी इस समय देवती कर्मा विधायक थी मौजूदा, अब देवती कर्मा की जगह छविंद्र कर्मा को यहां कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बस्टर टाइगर और 2000 जो लंबे समय से वो वहां पर प्रतिनिधित्व करते थे और पारंपरिक सीट और काफी लोकप्रिय नेता वो माने जाते थे, इसीलिए बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर भी थे। जब उनका देहांत हुआ उसके बाद उनकी पत्नी को मौका दिया गया और कहीं ना कहीं ये जो है जब कांग्रेस का सर्वे हुआ उस दौरान जो है देखा जा रहा था कि वो लोकप्रियता बरकरार थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो है सक्रियता उनकी कम दिखाई दी। ऐसे में छविंद्र महेंद्र कर्मा को जिम्मेदारी दी गई। बेटे हैं, युवा हैं और काफी ज्यादा पार्टी के लिए जो है वो सक्रिय रहते हैं। और दंतेवाड़ा में बात की जाएगी तो दंतेवाड़ा में कामकाज को भी पार्टी के संचालित करते हैं और काफी दिनों से सक्रिय नजर आ रहे थे, हर मंच पर वो दिखाई दे रहे थे। तो ये स्पष्ट नजर आ रहा था कि इस बार जो है वो छविंद्र कर्मा को मौका दिया जाएगा। उसी के अनुरूप जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है कि कांग्रेस ने जो अपनी 30 नामों के प्रत्याशियों की सूची जारी की है, वहां पे जो है इनको जिम्मेदारी दी गई है और लंबे समय से जो है इनकी सक्रियता भी दिखाई दे रही थी। और जिस प्रकार से आपने कहा कि जो पारंपरिक सीट है लगातार चुनकर आते हैं और बस्तर के आदिवासियों के बीच में खास करके दंतेवाड़ा में काफी प्रसिद्ध इनका चेहरा है, प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता भी माने जाते थे। ऐसे में भरोसा पार्टी ने पूर्व में ही जताया है और एक बार फिर से छविंद्र कर्मा को जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी ने मौका दिया है। जी बिल्कुल रोहित, बने रहे हैं आप। राकेश, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कांग्रेस लंबे समय से मंथन कर रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और सत्ता में वापस आने की अगर संभावना दिखाई दे रही है
तो उसमें वो कोई ऐसी कोर कसर नहीं रखना चाहती जिसके चलते कोई सीट हाथ से निकले। तो ये जो 144 नामों की सूची जारी की गई है, अगर मैं उसे अलग अलग संभागों में जो बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं उनके संदर्भ में पूछना चाहूं तो क्या दिखाई देता है आपको? देखिए अभय जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे हॉट सीट रहेगी वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, वो रहेगी इंदौर की 1 नंबर विधानसभा सीट, क्योंकि यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ना है और उनके साथ अगेंस्ट में जो है कांग्रेस ने एक बार फिर से संजय शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। संजय शुक्ला दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2000 जब अभी नगरीय निकाय जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी उनको इंदौर महापौर प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था। सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं कांग्रेस के वो, और यही कारण है कि उनके जो सरल सहज और सरल जो व्यवहार है उसके वजह से जो है वो अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी हैं। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर होनी है कि क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सामने है और कैलाश विजयवर्गीय एक कद्दावर नेता है मध्यप्रदेश की बीजेपी में या मध्यप्रदेश की राजनीति में उनका एक बड़ा दबदबा है, लेकिन साथ साथ उनका केंद्रीय नेतृत्व से जो उनका तालमेल है, और यही कारण है कि इस बार जो है वो चुनावी मैदान में कैलाश विजयवर्गीय नजर आएंगे और उनका मुकाबला संजय शुक्ला से होना तो ये भी कांटे की टक्कर और बड़ा ही रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दूसरी ओर बात की जाए तो जिस प्रकार से अलग अलग सीटों की हम बात की जाए, शिवपुरी से जो है इस बार जो है कांग्रेस ने जो है अलग अलग जो कैंडिडेट्स को उतारा है। यदि बात की जाए, देखिए मैं आपको सबसे पहले ग्वालियर अंचल की बात करूं तो ग्वालियर जो संभाग है उसमें श्योपुर से बाबू जंडेल को उतारा है, बीजोपुर से रामनिवास रावत को। रामनिवास रावत सबसे सीनियर विधायक हैं, इसके अलावा 2018 का वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा को करा है, जोरा से पंकज उपाध्याय, हेमंत कटारे को एक बार फिर से उतारा है, लाहर से गोविंद सिंह। देखिए वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर गोविंद सिंह, और यदि बात की जाए तो करीब 7वीं बार जो है वो एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में लाहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही मेहगांव से राहुल भदौरिया को उतारा गया है। मेहगांव से अभी वर्तमान में जो राज्य मंत्री हैं शिवराज सरकार में ओपीएस भदौरिया, वो वहां से अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मेहगांव से इस बार अभी तक जो है मेहगांव की सीट जो है बीजेपी डिक्लेयर नहीं कर पाई, लेकिन मेहगांव की जो सीट है वो कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दी और राहुल भदौरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में माना जाता है कि जो जातिगत समीकरण के चलते भदौरिया को जो चुनावी मैदान में उतारा है राहुल भदौरिया को, तो कांग्रेस उस पर भी दाव खेलती है और जातिगत समीकरण खेलेगी। ग्वालियर जो है जो शहरी क्षेत्र से साहब सिंह गुर्जर को, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। ग्वालियर साउथ से जो है दक्षिण से प्रवीण पाठक। देखिए कांग्रेस में ब्राह्मण वर्ग से एक बड़ा चेहरा और ग्वालियर चंबल की राजनीति की बात की जाए तो प्रवीण पाठक है। पिछले 5 साल में प्रवीण पाठक ने एक बड़ी शानदार इमेज जो है ब्राह्मण वर्ग के नेता के रूप में उन्होंने सामने लेकर आए हैं, और यही कारण है कि प्रवीण पाठक को एक बार फिर से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। भीतरवार से लाखन सिंह यादव को, ये पूर्व में कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। डबरा से सुरेश राजे हैं, सेवड़ा से घनश्याम सिंह है, भांडेर से फूल सिंह बरैया। देखिए फूल सिंह बरैया को 2018 के विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतारा था और जिस प्रकार से उनके खिलाफ जो विरोधाभास सामने आया था उसके बाद जो है संभावना जताई जा रही थी कि उनका टिकट बदला सकता है, लेकिन फूल सिंह बरैया अनुसूचित जाति के वर्ग के ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका एक प्रतिनिधित्व, एक अच्छा वर्चस्व भी है। इस बार इसी कारण से उन पर एक बार फिर से जो है कांग्रेस ने भरोसा जताया है और उनको चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही करेरा से प्राचीलाल जो है जाटव, इनको एक बार फिर से उतारा है। पोहरी से कैलाश कुशवाहा, शिवपुरी से केपी सिंह कक्का जी, इनको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके पहले यदि बात की जाए तो शिवपुरी से बीजेपी की ओर से जो वर्तमान में मंत्री रही हैं यशोधरा राजे सिंधिया, वो प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन इस बार उनके द्वारा जो चुनाव लड़ने से मना करने पर स्वास्थ्यगत कारणों का उन्होंने हवाला दिया है कि वो शिवपुरी विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी इस बार नया चेहरा देखेंगी। तो वहीं दूसरी ओर शिवपुरी से कांग्रेस ने केपी सिंह कक्का जी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। पिछोर से शैलेंद्र सिंह, कोलारस से बैजनाथ यादव, बमोरी से ऋषि अग्रवाल। देखिए ये जो बेल्ट में आपको बता रहा हूं, ये पूरा इलाका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो संसदीय क्षेत्र माना जाता है। ग्वालियर चंबल का प्रभाव क्षेत्र जो उनका रहा है, उस इलाके की ये पूरी सीटें आप बता रहे हैं राकेश, और निश्चित तौर पर ये जो नाम आए हैं
वो महत्वपूर्ण नाम है। राकेश बने रहे। इस बीच मैं अपने दर्शकों को एक बार ये जरूर बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने आखिरकार अपनी जो बहुप्रतीक्षित सूची, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नामों का घोषणा कब करेगी, उनके नामों की घोषणा, तो कांग्रेस ने आखिरकार, जैसे कि बार बार वो कह रही थी, नवरात्र के पहले दिन अपने उम्मीदवारों की घोषणा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कर दी है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों की विधानसभा में से 144 सीटों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इनमें 20 सीटें वो हैं जिनमें पहले चरण का मतदान है और साथ ही 10 सीटें और ऐसी हैं जिनमें से जहां आमतौर पर कद्दावर नेता या मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही तेलंगाना की बात करें तो 119 सीटों की विधानसभा में 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस ने की है और इन 55 में जो सबसे प्रमुख नाम है वो रेवन्का रेड्डी का है, जो कि वहां के उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। रेवन्का रेड्डी की बात करूं तो ये बताना जरूर चाहूंगा कि 2017 में ही वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और तेलंगाना की जो 4 करोड़ की आबादी है उसमें से रेड्डी एक प्रभावशाली समुदाय है जो न केवल संपन्न है बल्कि ओपिनियन मेकर भी है। तकरीबन 6% आबादी रेड्डी की है और इसे देखते हुए ही जब भारत राष्ट्र समिति ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी तो उसने भी 40 रेड्डी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि केसीआर जो वहां मुख्यमंत्री भी हैं और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख भी हैं, वो मूलतः जो है वो वेलमा कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि रेड्डी का प्रभाव बहुत है वहां की तेलंगाना की राजनीति में, इसलिए वहां भी टिकट दिया गया है। वापस छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री